सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्रमांक पहला, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। महिला शिक्षकों की संख्या और राज्यों की संख्या दिया हुआ है। हल तो सर्वप्रथम सारणी बनाना पड़ेगा। पहले दिया है महिला शिक्षकों की संख्या। शिक्षकों की संख्या। दूसरा दिया है राज्यों की संख्या। जिसे हम आवृत्ति कहते हैं, से संकेत करते हैं। और मध्यमान, जिसे x से संकेत करते हैं। और चौथा हो जाएगा f इंटू एक्स। महिला शिक्षकों की संख्या दिया हुआ है वर्गांतर के रूप में 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। योग और राज्यों की संख्या दिया हुआ है 15 से 25 के अंतर्गत 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। अब निकालना है मध्यमान x। तो मध्यमान निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ का आधा। तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40, तो 40 का आधा हो जाएगा आपका 20। इसी प्रकार सभी का निकालना है 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब fx यानी fx को गुणा करके लिखना है। तो 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 120। इसी प्रकार 11 शून्य शून्य, 11 तिया 33, 7 शून्य शून्य, 7 चौक 28, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य, 4 छक्के 24, 2 से 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 14, 80 और 1 को 80 एकम 80। अब योग बोला है तो योग निकालना है। तो पहले आवृत्ति का योग 6 1 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22, 23 24, 25 25 का 5, हासिल है 2 और 3। टोटल योग है आपका 35। इसी प्रकार fx को जोड़ना है 0 2 3 5, 5 और 8 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 8 29, 29 का 9, हासिल है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 1390 योग प्राप्त हुआ। और अपने पास माध्य का सूत्र है सिग्मा fx
बटे सिग्मा एफ, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब इस सूत्र में मान रखते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है। सिग्मा एफ एक्स का मान 1390 पूरे के बटे सिग्मा एफ का मान दिया है 35। अब इसको सरल करते हैं, 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब नहीं कट रहा है तो 2 7 8 बटे 7। अब भाग दे रहे हैं तो भाग देना तो 7 की 21 हासिल है 6 और 6 और 8 तो 7 नहीं है 63 हासिल है 5.50 37 49 और 1। इस प्रकार माध्य 39.71% प्राप्त हुए औसत। ये निकल गया निम्न आंकड़ों का माध्य। तो इसमें आप कभी कभी पूछ देते हैं 4 निष्कर्ष लिखिए या 5 निष्कर्ष लिखिए, तो हम निष्कर्ष बता सकते हैं। निष्कर्ष पहला स्पष्ट दिख रहा है, औसत निकाल चुके हैं हम 39.71%। तो राज्यों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या 39.71% है। और हम सारणी से भी बता सकते हैं, अधिकतम बता रहा राज्यों की संख्या 11, न्यूनतम में आपका 1। तो इसके बारे में भी हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। जैसे 11 है तो किसी में 25 से 35% महिला शिक्षकों की संख्या 11 राज्यों में सर्वाधिक है। तीसरा कम के बारे में बता सकते हैं, एक राज्य ऐसा है जहां महिला शिक्षकों का प्रतिशत 75 से 85% है। और इस औसत या माध्य निकाल उससे भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देश में महिला की शिक्षकों की दर कम है। और बता सकते हैं 7 राज्य दिया हुआ है और प्रतिशत दिया हुआ है। देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहां महिला शिक्षकों का प्रतिशत 35 से 45% है। इसी प्रकार हम कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत है आपका प्रश्नावली 2 और क्वेश्चन दिए हुए हैं। उनमें से तीन क्वेश्चन तो और बता चुके हैं, बचा एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चनों को बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण ले लिया मैंने, कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में 35 छात्रों ने गणित विषय के प्राप्तांक निम्न है। इन आंकड़ों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ा दिए रहेंगे, तो सर्वप्रथम इसके लिए अब सारणी बनाना पड़ेगा। हल उदाहरण प्राप्तांक, दूसरा है आवृत्ति। प्राप्तांक को x से और आवृत्ति को f से, और ये हो जाएगा f(x). तो इन आंकड़ों में न्यूनतम अंक दिख रहा है आपका 30, न्यूनतम है 30 और अधिकतम में बता रहा है 48। तो आंकड़ों को हम लिख सकते हैं 30
30 के बाद दिख रहा है आपका 35, 35 के बाद है आपका 38, 38 के बाद है आपका 40, 40 के बाद है आपका 42, 42 के बाद है आपका 45, फिर 48। योग, ये प्राप्तांक दिया है। अगर न्यूनतम 30 है और अधिकतम 48 है, अधिकतम और अधिक रहेंगे तो हम वर्ग अंतराल लेकर भी इसका आवृत्ति बता सकते हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है आपका 30, तो प्राप्तांक में 30 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है 30। इसी प्रकार 35, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 38, 1 2 3 4 5 6 बार है। इसी प्रकार 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है ये। आगे बढ़ते हैं 42, 1 2 3 4 5 6 बार है 42। अब आता है 45, 1 2 बार है। अब 48, 1 2 बार है। इस प्रकार आवृत्ति निकल गया। अब योग करना है तो आवृत्ति का योग देखना है। 6 5 11, 11 6 17, 17 5 17 8 25, 25 और 6 31, 32 33 34 35, 35। तो टोटल गिनती देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यानी सही है। अब अपने को निकालना है fx, यानी fx को गुणा करना है। तो 6 शून्य 0 6 3 18, 5 25, 5 3 15, 15 2 17, 6 से 6 8 48, 8 हासिल है 4, 6 3 18, 18 4 22, 8 शून्य 0, 8 6 32, 8 6 32, 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 6 6 24, 1 25, 2 5 10, 4 दूनी 8, 1 9, 8 दूनी 16 का 6 हासिल है 8, 4 दूनी 8, 8 1 9। इस प्रकार अब इसका योग निकालना है। तो 5 8 13, 13 14 15, 15 6 21 का 1 हासिल है 2, 18 2 20 25 26 27 28 29 30 36 36 8 44, 44 का 4 हासिल है 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1341। अब हम अपने ज्ञात करना है इन आंकड़ों का औसत।
तो औसत का सूत्र है औसत बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब मालूम है सिग्मा एफ एक्स का योग बता रहा है 1341 और सिग्मा एफ का मान बता रहा है आपका 35। इस प्रकार अब इसको सरल करना है। ये तो भिन्न के रूप में है, कट नहीं रहा है, तो भाग देना पड़ेगा। तो 38.31 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन आंकड़ों का औसत हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार और पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, इसी प्रकार बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका इसी कड़ी में उदाहरण पाठ्य पुस्तक का उदाहरण 3 प्रश्नावली 1 का उदाहरण 3 कुछ ऐसे प्रश्न है जिसमें समानांतर माध्य माध्यिका दिए रहेंगे, तो उसमें अचर राशियों की संख्या ज्ञात करना है। उसी से रिलेटिव है आपका उदाहरण 3। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, तो अज्ञात प्रेक्षण f ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है प्रेक्षण 25, 39, 35 f और 46। तो हल प्रेक्षण दिया हुआ है 25, 39, 35 f और 46। तो अब दिया हुआ है औसत, तो औसत का सूत्र है औसत बराबर प्रेक्षणों का योग पूरे के बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब बराबर के नीचे बराबर औसत दिया हुआ है आपका 36, मान रखते हैं योग यानी पदों का योग 25 धन 39 धन 35 धन f धन 46 और प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 36। आगे सरल करते हैं तो जोड़ते हैं तो संख्या जुड़ेगा 9 5 9 14 14 5 19 19 और 6 25 25 का 5 हासिल है 2 2 6 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 145 और बच गया धन f पूरे के बटे 5। अब त्रिज्या गुणा करते हैं तो 36 गुणित 5 बराबर 145 धन f। गुणा करने से 5 छक्के 30 हासिल है 3 5 से 15 15 3 18 बराबर 145 धन f। तो f बराबर 180 ऋण 145 बराबर। अब 180 में 145 घटाना है तो आएगा आपका 35। इस प्रकार अज्ञात राशि का मान प्राप्त हम कर सकते हैं। इसी प्रकार कई क्वेश्चन है अपने पाठ्य पुस्तक में, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण ले लिया मैंने 8, उदाहरण 8। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7 10 12 P Q 27 31
की माध्यिका 17 है। यदि इनमें से एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाता है। तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अज्ञात राशि P और Q जिसको ज्ञात करना है और माध्यिका दिया हुआ है। तो हल आंकड़े 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है। तो स्पष्ट हो गया। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, जो कि विषम संख्या है। विषम संख्या है। तो माध्यिका में विषम संख्या का सूत्र है माध्यिका बराबर n+1/2 वह पद का मान बराबर n का मान रखते हैं तो 7-1/2 वह पद का मान बराबर, आगे सरल करते हैं तो 8/2 वह पद का मान। अब सरल करने से है 4, तो चौथा पद का मान। और ऑलरेडी प्रथम आंकड़े की माध्यिका दिया हुआ है 17, तो माध्यिका की जगह हम 17 रखते हैं। और चौथा पद 1, 2, 3, 4 ये चौथा पद P है। तो P इस प्रकार P का मान प्राप्त हो जाता है आपका 17। अब आगे दिया हुआ है प्रश्न, यदि इनमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार सात, 10, 12 P, Q, 27, 31। अब इसमें 40 और जोड़ दिए तो अब पदों की संख्या गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें n का मान आ गया 8, जो कि सम संख्या है। अब सम संख्या में भी माध्यिका का सूत्र है अपने पास। माध्यिका बराबर 1/2 n/2 वह पद का मान धन n/2 धन 1 वह पद। तो मान रखते हैं ऑलरेडी माध्यिका दिया हुआ है आपका प्रश्न में 18, 1/2 n का मान है 8/2 वह पद धन 8/2 धन 1 वह पद। सरल करते हैं 2 एकम 2 चौक 2 एकम 2 चौक, तो 1/2 चौथा पद धन 5वां पद 18। अब 2 को तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 18 दूनी 36, चौथा पद 1, 2, 3, 4 P और 5वां पद Q, तो P धन Q। और P का मान हम निकाल चुके हैं 17, तो हम P का मान रखते हैं 17।
पी का मान रखने पर तो 36 बराबर 17 धन क्यू, तो क्यू बराबर 36 ऋण 17, तो क्यू बराबर है आपका 19। इस प्रकार पी और क्यू का मान प्राप्त हो जाता है। इसी के अंतर्गत और एग्जाम्पल पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, उन क्वेश्चनों को हल करना है और प्रश्नावली के क्वेश्चनों को भी हल करना है।